एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 26 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 218 डिस्कस करते हैं इसको। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन। देखो इफ एनी क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कभी कभी किसी डोमेन में ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती ना तो मिनिमम वैल्यू मिलती, ठीक है। तो इफ एनी ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। फिर भी फटाफट आइए बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं छोटी सी और देखते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल पाती है या नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट लेंगे। ये हमारा x है और यहाँ एफ ऑफ एक्स है। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, या 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x से 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। तो पहला पॉइंट मिला आपको 0,0, तो ये रहा आपका 0,0। फिर x की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो एफ ऑफ x कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो 1 पे आपको 1 मिलेगा, ये रहा पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप एफ ऑफ -1 निकालते हैं तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप -1 रख दोगे कि डोमेन क्या है, ध्यान से चेक करिए, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो भी फंक्शन है इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ है, -∞ से लेके +∞ तक, ओके। और इसी तरीके से अगर आप एफ ऑफ 2 निकालो और चाहे आप एफ ऑफ -2 निकालो, आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक तो ये पॉइंट मिला था क्या, -1 का स्क्वायर 1, -1 पे भी 1, तो -1 पे भी 1 आपको मिला था और 2 पे 4 मिला था। तो 2 पे ये फंक्शन क्या था, 4 था और फंक्शन का वैल्यू 4 था और -2 पे भी फंक्शन का वैल्यू कितना था, 4 था। एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से हम ले लेते हैं कितना, 3, ओके। तो एफ ऑफ 3 अगर आप निकालो, चाहे आप एफ ऑफ -3 निकालो तो ये आपका 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो 3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7, 8, 9 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना। तो 3 पे 9 यहाँ कहीं आएगा, ऊपर आएगा कहीं। फिर भी मैंने थोड़ा सा जगह तो नहीं है मेरे पास, तो मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको। अब इन सारे पॉइंट्स को यदि आप मिला दो तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आ जाएगा आपका एक पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ये, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आपके पास आएगा। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और यहाँ हम एरो लगा देंगे बिकॉज इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये ऐसे खुलता चला जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ हमने टेबल नहीं भरी, उसको आप छोड़ो। अब देखो बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर क्या कि आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल ध्यान से चेक करिए। फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है कौन से डोमेन में, सेट ऑफ रियल नंबर में, मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल भी बताना है, इंटरवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर में जो मिनिमम वैल्यू हो एक्स इक्वल्स टू 0 पे, ध्यान से चेक करो। अगर हम एक्स की वैल्यू कहाँ रख दें, एक्स की वैल्यू 0 इस फंक्शन में रख दें तो एफ ऑफ 0 आपका 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही तो हो जाता है। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। कौन से पॉइंट पे है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे। तो सुनो मेरी बात, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, सुनो, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां फंक्शन की वैल्यू या तो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए और या तो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो x की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, मतलब x किसी इंटरवल को बिलोंग करता हो तो इस इंटरवल में x की ऐसी वैल्यूज जिस वैल्यूज पे फंक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले या मिनिमम वैल्यू अटेन कर ले, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट्स मिला है, कौन सा वाला, मिनिमम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा वो x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि यही x इज इक्वल्स टू 0 इज एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट में दोनों बातें कवर होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वाली, ठीक है। यानी कि अगर हम ठीक से बोले तो x इज इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ये बात मुझे आपको बतानी थी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू हो गया x इज इक्वल्स टू 0, और मिनिमम वैल्यू जो आई है इस फंक्शन की वो क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो इत्तेफाक से मिनिमम वैल्यू भी इसकी 0 ही आ गई। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, अगर हम आप पे यहाँ पे बात करें कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, पॉसिबल नहीं है। इस डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर में इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये भाई कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, तो कौन से एक्स पे मैक्सिमम अटेन करेगा हमें नहीं पता, तो वी कैन नॉट फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मैक्सिमम। तो ये हमने अपनी कॉपी में लिख दिया, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, मार्क्स मिल गए, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक नोट लगा हुआ है, इस नोट को देखिए, कह रहा है इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू -2 to 1, मतलब इसकी डोमेन पहले क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर, बट इस सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर हम एक सबसेट उठा लें, क्या -2 से केवल हम कहाँ तक की बात करें, 1 तक की,
तो -2 से 1 तक की अगर आप बात करोगे इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है, तो आप ध्यान से चेक करिए -2 पे ये फंक्शन कितना वैल्यू अटेन कर रहा है, क्लोज है यहाँ पे, ध्यान से चेक करो, क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, क्लोज, -2 को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, तो ये देखिए जरा, और 1 पे ये, ठीक। तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है भाई, -2 पे मैक्सिमम वैल्यू, ये फंक्शन, अब इसको नहीं देखोगे आप, अब खत्म ये सब, ग्राफ ही नहीं प्लॉट होगा अब आगे, बस इतना ग्राफ प्लॉट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया ना -2 से 1 के बीच में। अब इस ग्राफ को देख के बताओ मुझे, ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, x = -2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू क्लोज इंटरवल -2 to 1 ओनली, f विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू एट x = -2। x = -2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, और ले कितनी रहा है, ये ले रहा है f of -2 = 4। तो 4 इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, यही 4 जो हमने निकाला है, यही क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट क्या बताइए, एक्सट्रीम पॉइंट है x = -2, क्योंकि जिस पॉइंट पे x की वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम आता है उसको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, -2 है, और इसी x = -2 को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। x = 2 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू अभी भी क्या है आपका, x = 0। तो यहाँ पे आपको 4 बातें समझनी है क्या, कि फंक्शन मिनिमम का है x = 0 पे, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, f of x = 0 है, x = 0 पे, और फंक्शन मैक्सिमम कहाँ है, तो फंक्शन मैक्सिमम है x = -2 पे, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 4। बात समझ में आ गई।